Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do discuss on 20 questions of English literature with practice at 28. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Here is first question for you. Who is the author of Roderick Random 1748, Peregrine Pickle 1751, Humphrey Clinker 1771, Tobias Smollett. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रॉड्रिक रैंडम, पेरेग्राइन पिकल और हम्फ्री क्लिंकर के राइटर कौन है। तो टोबियस स्मॉलेट है, इनका वर्क है रॉड्रिक रैंडम जो कि 1748 में आता है, पेरेग्राइन पिकल 1751 में और हम्फ्री क्लिंकर जो है 1771 में। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज अ पिकारेस्क नॉवेल मॉडल्ड ऑन गिल ब्लास, द पिकारेस्क रोमांस बाय द फ्रेंच राइटर ले सेग, नेम द नॉवेल। रॉड्रिक रैंडम, टोबियस स्मॉलेट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पिकारेस्क नॉवेल वो कौन सा है जो कि गिल ब्लास पर बेस्ड है, और गिल ब्लास जो नॉवेल है वो फ्रेंच राइटर ले सेग का वर्क है। तो इस वर्क पर बेस्ड किसका वर्क है? टोबियस स्मॉलेट का, रॉड्रिक रैंडम। तो याद रखेंगे फ्रेंच राइटर ले सेग का पिकारेस्क रोमांस है गिल ब्लास नॉवेल, और इसी नॉवेल पे बेस्ड टोबियस स्मॉलेट ने अपना नॉवेल लिखा है रॉड्रिक रैंडम। ये भी एक पिकारेस्क नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, whom does Roderick Smollett's hero in the adventures of Roderick Random marry after a series of adventures and misadventures? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉड्रिक है, रॉड्रिक रैंडम नाम का जो नॉवेल है स्मॉलेट का, उसमें जो हीरो रॉड्रिक है वो किससे शादी करता है? तो नेरिशा से शादी करता है। याद रखेंगे बहुत सारे एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स होते हैं और उसी बीच में रॉड्रिक नेरिशा से शादी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नॉवेल ऑफ स्मॉलेट? स्मॉलेट का लॉन्गेस्ट नॉवेल कौन सा है? तो वो है पेरेग्राइन पिकल। याद रखेंगे स्मॉलेट का लॉन्गेस्ट नॉवेल पेरेग्राइन पिकल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ स्मॉलेट्स नॉवेल्स relates the adventures of a Welsh family through England and Scotland? तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से रिलेटेड वेल्स फैमिली के बारे में पूछा गया है कि वो स्मॉलेट के किस नॉवेल में आते हैं? तो हम्फ्री क्लिंकर में आते हैं। एक्चुअली स्मॉलेट का जो नॉवेल हम्फ्री क्लिंकर है ये वेस्ट फैमिली, जो वेल्स फैमिली है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के, उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द फैमिली स्टेटस ऑफ स्मॉलेट्स, हम्फ्री क्लिंकर एंड हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ? क्वेश्चन इज हियर कि स्मॉलेट का जो हम्फ्री क्लिंकर है और हेनरी फील्डिंग का जोसेफ, इन दोनों ही नॉवेल में जो फैमिली स्टेटस दिखाया गया है वो क्या है? तो वो फैमिली स्टेटस से सर्वेंट्स, स्मॉलेट के हम्फ्री क्लिंकर में भी और हेनरी फील्डिंग के जोसेफ में भी। तो याद रखेंगे जोसेफ और हम्फ्री क्लिंकर दोनों ही सर्वेंट्स फैमिली बैकग्राउंड के हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु रोट अ सेंटिमेंटल जर्नी? लॉरेंस स्टर्न। थर्ड क्वेश्चन, अ वर्क हेयर इज अ सेंटिमेंटल जर्नी, ये नाम का वर्क है यहाँ पे, और ये लॉरेंस स्टर्न का वर्क है अ सेंटिमेंटल जर्नी। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ ट्रिस्टम सैंडी? ट्रिस्टम सैंडी का एग्जैक्ट टाइटल पूछा गया है, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट आर सम पिक्यूलरिटीज ऑफ ट्रिस्टम सैंडी? ट्रिस्टम सैंडी से रिलेटेड कुछ पिक्यूलरिटीज पूछे गए हैं। तो लेट अस सी, ट्रिस्टम द टिटुलर हीरो वॉज बोर्न ओनली आफ्टर द बुक इज हाफ वे थ्रू एंड ही इज हर्ड ऑफ नो मोर आफ्टर दैट। इसमें ट्रिस्टम सैंडी में जो ट्रिस्टम है, हीरो है, वो जब बुक लगभग आधा ख़त्म होना होता है तब उसका जन्म दिखाया गया है और उसके बाद उसकी डेथ भी दिखा दी जाती है। सेकेंड पॉइंट है, द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड आर हिज फादर्स, और जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस किए गए इस नॉवेल में वो ट्रिस्टम के फादर के द्वारा। द रियल हीरो इज़ अंकल टोबी, और इस नॉवेल का जो रियल हीरो है वो है अंकल टोबी, ट्रिस्टम सैंडी का। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस स्टर्न्स अ सेंटिमेंटल जर्नी इज एन ऑटोबायोग्राफी। In order to illustrate his sentiments, he refers to the story of Aeneas and Dido. लॉरेंस स्टर्न्स का एक वर्क है अ सेंटिमेंटल जर्नी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इसमें क्या दिखाया गया है
इसमें उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए किसकी कहानी सुनाई है, किसकी कहानी को इन्होंने रिफ़र किया है, इंडिकेट किया है, तो एनियस और डिडो की। क्वेश्चन नंबर 11, हेनरी मैकेंजीज द मैन ऑफ फीलिंग एंड हेनरी ब्रूक्स द फुल ऑफ क्वालिटी आर सेंटिमेंटल नॉवेल्स। हेनरी मैकेंजी का नॉवेल है द मैन ऑफ फीलिंग और हेनरी ब्रूक्स का नॉवेल है द फुल ऑफ क्वालिटी। ये दोनों ही नॉवेल सेंटिमेंटल नॉवेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोथिक नॉवेल्स आर नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर। तो गोथिक नॉवेल्स किस तरह के नॉवेल होते हैं? वो नॉवेल्स होते हैं जिसमें मिस्ट्री और टेरर बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉरर टाइप के नॉवेल होते हैं गोथिक नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ एक्रीडेटेड फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड हॉरर इन फिक्सन। तो फिक्सन में किसने हॉरर को इंट्रोड्यूस किया है? होरेस वॉलपोल ने होरेस वॉलपोल है, इन्होंने किया है विद कास्टल ऑफ ओट्रेंटो 1765। तो ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहले वो पर्सन कौन है, वो राइटर कौन है जिन्होंने हॉरर को फिक्सन में इंट्रोड्यूस किया है? तो होरेस वॉलपोल ने किया है अपने वर्क कास्टल ऑफ ओट्रेंटो में, और ये वर्क आता है 1765 में। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट कैलेब विलियम्स। कैलेब विलियम्स नाम का वर्क किसने लिखा है? तो विलियम गॉडविन ने। क्वेश्चन नंबर 15, हुज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस द रिवोल्यूशनरी नॉवेल्स ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के जितने भी रिवोल्यूशनरी नॉवेल्स थे वो किससे प्रभावित थे? तो रूसो से प्रभावित थे। हु इज़ द हीरोइन ऑफ एन रेडक्लिफ्स मिस्ट्रीज ऑफ उपडोल्फो। जो एन रेडक्लिफ्स है, इनका वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ उपडोल्फो करके, और इस वर्क की हीरोइन का क्वेश्चन पूछा गया कि वो हीरोइन कौन है? तो एमिली डी सेंट ऑबर्ट, ये इनके वर्क की क्या है? हीरोइन है। एन रेडक्लिफ का वर्क है मिस्ट्रीज ऑफ उपडोल्फो करके, और इसकी हीरोइन है एमिली डी सेंट ऑबर्ट। याद रखेंगे, थोड़े से टेढ़े से प्रोनाउंसिएशन है, उसको ध्यान दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कॉमन अबाउट द नॉवेल्स कैलेब्स इन सर्च ऑफ अ वाइफ, एवलिना, सिंपल स्टोरी, एम्मा, द ओल्ड इंग्लिश बैरन। ये सारी नॉवेल्स में क्या कॉमन सी बात कही गई है? तो इन नॉवेल की कॉमन सी बात ये है कि दे आर ऑल रिटन बाय फीमेल नॉवेलिस्ट। तो ये जितने भी वर्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए सभी फीमेल नॉवेलिस्ट के वर्क हैं। कैलेब्स इन सर्च ऑफ अ वाइफ, एवलिना, सिंपल स्टोरी, एमा, द ओल्ड इंग्लिश बैरन, सभी फीमेल नॉवेलिस्ट के वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कॉमन अबाउट द मॉन्क बाय मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो एंड वैथिक बाय विलियम बेकफोर्ड। तो यहाँ पे 3 वर्क पूछे गए हैं। एक तो मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का वर्क है द मॉन्क, और क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, एंड वैथिक जो वर्क है वो विलियम बेकफोर्ड का है। तो इन तीनों वर्क में कौन सी बात है? तो ये तीनों वर्क में ये दिखाया गया कि जो हीरोज है वो बार्गेन करते हैं अपनी सोल को डेविल के साथ। द हीरोज बार्गेन देयर सोल्स टू द डेविल। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द वर्क्स विद द ऑथर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और करेक्ट जो ऑप्शन है उसको मैच करना है, और जो सही मैच होता है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर इज डी, मारिया एड्सवर्थ द मॉडर्न गिसेल्डा। याद रखेंगे, मारिया एड्सवर्थ जो हैं वो द मॉडर्न गिसेल्डा नाम के वर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन आर द नॉवेल्स इन विच द हीरो हीरोइन पेयर्स अपीयर, विच ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ हीरो हीरोइंस के पेयर को मैच किया गया और नॉवेल्स के नाम दिए गए। तो वो हीरो हीरोइन के पेयर्स जो अपने मैच वाले जो नॉवेल हैं उसमें आते हैं उसको करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, रॉड्रिक रैंडम। रॉड्रिक रैंडम जो नॉवेल है उसमें रॉड्रिक और नारिशा जो कैरेक्टर है, दोनों हीरो हीरोइन है उस नॉवेल के। तो यही आपको मैच फाइंड आउट करना था करेक्टली। तो आंसर इज आंसर बी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।